नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक ज़माना था कि हज जो है वो बुढ़ापे की इबादत समझा जाता था, और बल्कि शायद आज भी समझा जाता है बाज़ घरानों में कि बस जो हज है ना वो बुढ़ापे में ही किया जाता है, जब सारे कामों से फारिग हो जाएंगे तो फिर हज करेंगे। ज़िंदगी भर जो पैसा जमा किया जाता है वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया जाता है, या फिर घर बनाने के लिए, या फिर अगर बेटियां हैं तो उनके जहेज़ के लिए, उनकी शादियों के लिए, या फिर दुख और बीमारी के लिए। फिर इन सब जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते तो फिर सोचते कि भाई अब हज भी कर लेते हैं, अब तो सब कामों से फारिग हो गए ना, चलो भाई अब हज करते हैं। और इस वक्त औलादें भी जो हैं वो अपने अपने घरों की हो चुकी होती हैं, बेटे जो होते हैं वो रोज़गार से लग चुके होते हैं, बल्कि कमा कमा के दे रहे होते हैं। तो फिर सोचा जाता है कि चलो भाई अब हज कर लें। ये है हमारे यहाँ हज का जो कॉन्सेप्ट, हज अदा करने का। मुझे तो बहुत हैरत होती है जब मैं देखती हूँ ना बूढ़े लोगों को हज पे जाते हुए। जवान औलादें जो होती हैं वो बूढ़े वालिदैन को हज पे भेज रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं खुदा हाफिज़ कहने के लिए। बड़ी हैरत होती है मुझे कि उनको सोचना चाहिए कि ना, मतलब बूढ़े वालिदैन को तनहा हज पर भेज देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज जो है वो ज़ादे राह के साथ मशरूत है, यानी कि जैसे ही आपको ज़ादे राह मैसर आ जाता है, आप पर नमाज की तरह हज की फ़र्ज़ियत कायम हो जाती है। ज़ादे राह से मुराद यानी कि आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप हज कर सकते हैं, तो फिर आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो गया। दूसरी बात यह है कि हज अब आपकी ज़िम्मेदारी है। ये ना सोचें कि औलादें जब जवान होंगी तो वो हमें हज कराएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि अभी हम अपने बच्चों की परवरिश कर लें, फिर कल जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये कमाएंगे, तो ये फिर हमें हज पर भेजेंगे। वसाइल मैसर हैं तो इसको 10-20 साल बाद पर ना टालें। कल किसने देखी है, नहीं पता कल हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। वक्त के साथ साथ सोचें भी बदल रही हैं और दीनी शऊर भी आता जा रहा है लोगों के अंदर माशाल्लाह से। इसलिए नौजवान भी जो है वो हज को तरजीहात में शामिल कर रहे हैं। अब जो हमारी यूथ है ना वो भी ये सोच रही है कि पहले हज किया जाए। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जब जवान लोग हज पर जा रहे होते हैं ना, क्योंकि जवानी में हज की लज्जत को ज़्यादा महसूस किया जा सकता है, जबकि मोहताजी भी ना हो। बुढ़ापे में तो इंसान इतना मोहताज हो जाता है कि वो उसकी जो लज्जत या उसका जो वो होता है ना खुशी, उसको महसूस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बीमारियों में घिर चुका होता है। और हज जवानी में यूं भी ज़रूरी है कि असल में हज ज़िंदगी बदलने का पैगाम लाता है। अब बुढ़ापे में तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, उसमें आप क्या चेंजिंग लेकर आएंगे। इसलिए हज जो है वो जवानी में करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी चेंज हो। सफ़ेद कफन जैसा अहराम, लब्बैक की सदाएं, हाज़िरी का एहसास, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी शऊर को जो है याददानी करवाती हैं कि बस वापसी का बुलावा जो है ना किसी वक्त भी आ सकता है। मैदान अरफात में से ज़्यादा कौन सी जगह यौम हशर की याद दिला सकती है? मैदान अरफात से ज़्यादा कौन सी जगह यौम हशर की याद दिला सकती है? अगर नौजवान इस मश्क से गुजर जाएं तो यकीनन इनके अंदर जो है खौफ खुदा परवान चढ़ सकता है। और हज की जो असल इबादत है ना वो आइंदा ज़िंदगी को सलीके से प्लान करने की भी मश्क है। इसलिए कि कुछ अफ्रीकी ममालिक में आपने देखा होगा कि वहाँ पर निकाह से पहले जो है ना हज लाजिम समझा जाता है, ताकि उनकी जो है आगे वाली जो ज़िंदगी है ना उसके अंदर एक तरीका आ जाए, एक सलीका आ जाए। अब से आप देखेंगे एक रोज़ बाद या 2 रोज़ बाद, या जब तक आप तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, कि लाखों फर्जंदान तौहीद के इज्तिमा का कैसा रूह परवर मंजर होगा। लाखों लोग जो हैं घरों को छोड़कर कफन जैसा लिबास पहने निकले हैं, हाजिरी की धुन सवार है इन पर। उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में इकट्ठे हैं ये सब शौक से गए हैं, बहुत तड़प कर गए हैं, जागती आंखों के ख्वाब हैं ये सब हाजिरी का मतलब जानते हैं। सबको ज़िंदगी के बड़े बड़े ख्वाब की ताबीर मिली है, मगर मेरा सवाल ये है कि उम्मत मुस्लिमा का ये आलमगीर और रूह परवर इज्तिमा के हमारे दुश्मन पर कोई धाक बिठा सकता है? लोग जो इतने सारे जमा होते हैं तो इसको देखकर जो है दुश्मन पे कोई रौब पड़ता है हमारा? अल्लाह करे मुसलमानों की ये अजीम हाजिरी जो है ना अहले फ़लस्तीन के दिल में ठंडक का बाइस हो। मिंबर से ना सही इनफरादी तौर पर लाखों लोग मैदान अरफात में गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे। यकीनन इसमें उम्मत के इस हिस्से के गमों के लिए भी इल्तिजा होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।